नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जी जान से कर रहे होंगे। और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम हो गया है वो बेहतरीन अपना एग्जाम कर कर आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज 21 नवंबर है और 21 नवंबर की मेरे पास में जितने भी क्वेश्चन थे वो आ चुके हैं और मैं आज आपके लिए 21 नवंबर का एनालिसिस कराने वाला हूं। यानी कि 21 नवंबर का पूरा संपूर्ण एनालिसिस मैं आपके लिए कराने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम एनालिसिस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा हमारी रहती है आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे दिल्ली पुलिस में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट पर हम बात करेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस की जो हमने पीडीएफ बनाई है, जो स्टूडेंट्स द्वारा हमारे पास में क्वेश्चंस आए हैं, एक बार उन्हें निकाल लिया जाता है और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से कि फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला है स्टूडेंट द्वारा, वो ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो चलिए बताइए, जिन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, बताएंगे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, याद में मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे किसकी याद में मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। किसकी? स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। विवेकानंद, ठीक है, किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की याद में। ठीक है, अच्छा, मैं यही आपसे पूछूं, स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है जो प्रति वर्ष मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? तो स्टूडेंट्स, ये भी महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और आपके आने वाली शिफ्टों में पूछ लिया जाएगा। तो ये कब मनाई जाती है? 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है और उन्हीं के तहत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को प्रति वर्ष मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला है स्टूडेंट्स, इसे एक बॉक्स में डालते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपके द्वारा, वो ये क्वेश्चन है, बताएंगे कि अनचेबल पुस्तक के लेखक कौन है। अनचेबल अनचेबल पुस्तक के लेखक पूछा है, अनचेबल पुस्तक के लेखक। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, कौन है जल्दी से बताएंगे। आपकी अगर आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आपको पता होना चाहिए अनचेबल पुस्तक के लेखक। और मैं आपके लिए एक और बात बता दूं कि जो हमारा बुक्स एंड ऑथर्स वाला जो टॉपिक है उससे आपके हर शिफ्ट में भाई 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो आपको ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लियर कर कर जाना है अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। तो चलिए जानते हैं आपके इस अनचेबल पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है मेरे दोस्त? मुल्क राज आनंद जी हैं। कौन है? मुल्क राज आनंद जी हैं। और ये जो पुस्तक है, जो ये अनचेबल पुस्तक है, ये कब प्रकाशित हुई मेरे भाई? तो 1935 में ये क्या हुआ, ये इसका प्रकाशित हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है? तो स्टूडेंट्स, मधु मंसूरी हंसमुख गायक कलाकार किस राज्य के हैं? मधु, पूरा क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं मैं। मधु मसूरी, मधु मंसूरी, मधु मंसूरी गायक, हंसमुख गायक, हंसमुख गायक, गायक कलाकार किस राज्य से संबंधित हैं?
किस राज्य के हैं या किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे किस राज्य से संबंधित हैं। तो स्टूडेंट्स ये किससे हैं भाई, झारखंड से हैं। किससे, ये झारखंड से हैं। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई है, अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एफडीआई का फुल फॉर्म क्या। एफडीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। फुल फॉर्म का भी भाई एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फुल फॉर्म क्या है एफडीआई का। तो स्टूडेंट्स फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है एफडीआई का फुल फॉर्म, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको फुल फॉर्म भी पढ़कर जानी है। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, एक आपको फुल फॉर्म वाला भी टॉपिक, आपको जो नए वर्ड आते हैं उनका भी आपको एक बार फुल फॉर्म याद कर कर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है, ये क्वेश्चन है पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। चलिए बताइएगा पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है हमें, पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी है। कितनी है भाई, पॉलिटी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पॉलिटी में संविधान से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको संविधान पढ़कर जाना है कितनी थी, और जल्दी से बताइएगा पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी और अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है, ये भी आपके लिए पता होना चाहिए। चलिए मैं आपके लिए थोड़ा टाइम देता हूं, जल्दी से बताएंगे पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी और अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है। जल्दी से बताएंगे, एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइम है आपके पास में। सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आना चाहिए। जल्दी से बताएंगे एक बार भाई, कमेंट सभी स्टूडेंट्स का आना चाहिए। पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी और अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है और टोटल अनुच्छेद कितने हैं अब। ठीक है, तो पहले अनुसूचियों की जो संख्या थी स्टूडेंट्स कितनी थी भाई, 8 थी। कितनी थी, 8 थी। कितनी भाई, 8 थी। ठीक है, जो पहले थी, पहले कितनी थी, 8 थी। और अब की बात करें अब कितनी हैं, तो अब कितनी हैं स्टूडेंट्स, तो अब कितनी हैं, 12 है। ठीक है, कितने हैं, 12 है। और हमारे संविधान में अब आर्टिकल कितने हैं, अब आर्टिकल कितने हैं स्टूडेंट, तो कितने हैं जल्दी से बताएंगे, 470 हैं। कितने हैं, 470 अब आर्टिकल हैं हमारे अनुच्छेद में। कितने आर्टिकल हैं, 470 हैं। और स्टूडेंट्स वहीं मैं बात करूं तो भाग कितने हैं, अब हमारे संविधान में भाग कितने हैं, तो भाग कितने हैं भाई, भाग 25 है। कितने हैं, भाग 25 हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आर्टिकल कितने हैं, 470 हैं। भाग कितने हैं, 25 हैं। और अब अनुसूची कितनी है, 12 हैं। और पहली अनुसूची कितनी। और स्टूडेंट्स मैं वही बात करूं इसी में कि इस हमारे संविधान को कब अपनाया गया था, संविधान को हमारे को कब अपनाया गया था। तो संविधान को जो अपनाया गया था वो 1949 में अपनाया गया था। कब, 1949 में अपनाया गया था। तभी इसमें 8 कितनी थी, 8 अनुसूचियों की संख्या थी। ठीक है, तो ये भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पूछा गया है उत्तरी मैदानी पश्चिम भाग किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है। तो किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है, जल्दी से बताइएगा। आपके ऑप्शन क्या क्या थे, ये ऑप्शन से क्वेश्चन होगा। एक बार जो स्टूडेंट्स आज का एग्जाम देकर आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, तो एक बार वो मुझे ऑप्शन और बता दें, ऑप्शन क्या क्या पूछा था। उत्तरी मैदानी पश्चिम भाग किस
नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है? द्वारा निर्मित है, जल्दी से बताएंगे। एक बार मुझे आप कमेंट कर कर ये बताएंगे कि भाई इसमें ऑप्शन क्या क्या थे, जल्दी से बताएंगे ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो इसका राइट आंसर है कि जो हमारा उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वो 3 नदी तंत्र से बना हुआ है। कितने? 3 नदी तंत्र से बना हुआ है मेरे भाई। कितने भाई? 3 नदी तंत्र से। 3 नदी तंत्र से बना हुआ है। वो 3 नदी उसमें कौन कौन सी शामिल हैं? तो स्टूडेंट्स सिंधु शामिल है, सिंधु शामिल है भाई, गंगा शामिल है, गंगा शामिल है, और कौन सी है? और ब्रह्मपुत्र शामिल है। कौन सा? और ब्रह्मपुत्र शामिल है। ठीक है, कौन से शामिल है भाई? ब्रह्मपुत्र शामिल है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। जिन स्टूडेंट्स का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है वो एक बार बताएंगे, और जो आज का एग्जाम देकर आए हैं वो जल्दी से बताएं क्या देकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स किसने की थी? अलाउद्दीन हसन। किसने? एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ठीक है, बहमनी है भाई, आपको पता लग जाना चाहिए, बहमन शाह। ठीक है, बहमन शाह ने की थी, और 1347 में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, और आपको मैंने याद कराया था बहमन बहमनी से, बहमन बहमनी से। तो किसने भाई? जहां पर आपको दिख जाए बहमन तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कुछ ऐसा थोड़ा सा लॉजिक बताया था इस क्वेश्चन को करने का। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास देखी होगी वो इसको बड़ी आसानी से कर आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, SAFF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? ठीक है, कहां पर हुआ है? तो स्टूडेंट्स एक तो मुझे ये बताएं कि SAFF चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन आपसे पूछा गया है उसमें देश पूछा गया था फिर या देश में जगह पूछी गई थी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं दोनों चीजों की। SAFF चैंपियनशिप चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ? तो स्टूडेंट्स ये कहां पर हुआ है? अगर हम देश की बात करें, देश की बात करें तो ये किस देश में हुआ है? भारत में हुआ है। और वहीं मैं बात करूं किस जगह पर हुआ है? भारत में। भारत में किस जगह पर हुआ है? तो ये कर्नाटक और बेंगलुरु में हुआ है। कहां पर? कर्नाटक और बेंगलुरु में ये हुआ है। कहां पर भाई? कर्नाटक और बेंगलुरु में ये हुआ है। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है आपके द्वारा वो है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? और स्टूडेंट्स ये तो भाई एग्जामिनर ने पता ही नहीं अपने माइंड में क्या सोचा है, ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये तो इन्होंने हर शिफ्ट में क्वेश्चन डाला हुआ है, और 5 से 6 बार मैं आपके लिए इसे एनालिसिस में करा चुका हूं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, जरा मुझे बताएंगे भाई। मैंने ये कराया हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो किसने की थी भाई? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम
मोहन राय ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको करा चुका हूं और आपसे लगभग ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5 से 6 बार तो भाई मैं आपके लिए एनालिसिस में इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो आपके द्वारा हमें मिला है, वो है सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया गया? सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया गया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्टूडेंट्स इसे चलाया गया है? तो मैं आपके लिए बता दूं, अनुच्छेद 21 का। किसके? अनुच्छेद 21, किसके? अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत इसे चलाया गया है। और ये कौन से संविधान संशोधन में था? ये 86 में संविधान संशोधन में था। किस में? 86 में संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो स्टूडेंट चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है वो ये है कि कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है? कुमारी और स्टूडेंट्स एक मैंने लोक नृत्य से यानी कि आर्ट एंड कल्चर से मैंने एक पूरा सेशन लिया हुआ है, जिसमें वाद्य यंत्र के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में एक क्लास में ही कंप्लीट कराया है। भाई वहां से हर क्वेश्चन लोक नृत्य का पूछा जा रहा है, तो आप उसे जाकर ले लें। ठीक है, उस क्वेश्चन को, उस सेशन को आपको लेकर ही जाना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है भाई। आपका बेहद बेनिफिट उससे होने वाला है। और स्टूडेंट्स अभी तक आपने भाई लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। हाँ, आपका फर्ज बनता है लाइक करना हमारी मेहनत के लिए, तो लाइक कर लें भाई। चलिए कुमारी लीला सैमसन का संबंध पूछा है। संबंध किससे है? तो स्टूडेंट संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से है। किससे है भाई? भरतनाट्यम से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे स्टूडेंट्स? पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? अब ये नहीं पता किस पंचवर्षीय योजना की, कौन सी सन की ये बात कर रहा है, तो मुझे बताएं एक बार कौन थे। चलिए, तो स्टूडेंट जो 1974 में थे, मैं एक बार आपके लिए क्लियर कर दूं। अब इन्होंने सन तो मुझे नहीं बताई थी किस सन में हैं। तो 1974 में इनका नाम था YV चौहान। और इन स्टूडेंट्स 1975 में ये कब से कब तक रहे थे? ठीक है, ये कब से? 1974 में थे YV चौहान। और 1975 में स्टूडेंट्स चिदंबरम कौन थे? चिदंबरम सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया है?
तो स्टूडेंट्स किसके द्वारा दिया गया है? 124वां संविधान संशोधन, 124वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। पॉलिटी में भाई आर्टिकल और संविधान संशोधन और स्टूडेंट संविधान के बारे में पढ़कर जाना है, तभी आप लंका लगा सकते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है वो है बिलासीन नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? बिलासीन नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य पूछा है तो किस राज्य का है स्टूडेंट्स? ये एक बार थोड़ा सा कलर और चेंज कर लिया जाए तो किसका है? आंध्र प्रदेश का है। किसका? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो जाना चाहिए किसका है भाई? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो हमें मिला है, आगे बात करते हैं। दिसंबर 2022 में मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया था? कहाँ किया था? तो स्टूडेंट्स ये नागपुर में क्या था, और मुझे बताएं ऑप्शन में क्या क्या था। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से नागपुर था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपके ऑप्शन द्वारा पता चलेगा भाई आपके ऑप्शन में क्या क्या था। ठीक है, डैश निम्न में से किसी को निर्मित करने की शक्ति केवल विधान सभा के पास है। तो निम्न में से किसी को निर्मित करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है? विधानसभा के। तो इसका जो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए वो मनी विल। ठीक है, किसका? मनी विल का। ठीक है, और आप मुझे बताएं आपके ऑप्शन में क्या था। ठीक है, ये वाई ऑप्शन जाता है, वाई ऑप्शन द्वारा होगा। स्टूडेंट्स बताएं आपके ऑप्शन में क्या क्या था। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है स्टूडेंट्स वो था अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? पूछा गया कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो स्टूडेंट्स कौन है अर्थशास्त्र के? तो विष्णु गुप्त हैं। सभी को पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्त? विष्णु गुप्त हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ था? स्थायी बंदोबस्त किसके समय लागू हुआ था? तो किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्टूडेंट्स हुआ था। और कब हुआ था? 22 मार्च 1793 में। कब? 22 मार्च 1793 में ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त आपसे इस शिफ्ट में पूछ लिया गया किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के में अगले में आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ था? तो 22 मार्च 1973 में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जीडीपी का सबसे अच्छा घटक किसे माना जाता है? जीडीपी का सबसे अच्छा घटक किसे माना जाता है? घटक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो स्टूडेंट्स एक बार मुझे आप क्लियर करेंगे आपसे ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया था? जल्दी से बताइएगा आपसे ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया था।
जल्दी से बताएंगे आपसे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। तो जो जीडीपी का सबसे अच्छा घटक होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। क्या? सेवा क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट? सेवा क्षेत्र होता है। और एक बार मुझे आप ऑप्शन में बताएंगे ऑप्शन में क्या क्या था। नहीं तो सबसे बड़ा घटक वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर उपभोक्ता खर्च यानी कि, और सबसे बड़ा जो होता है वो सेवा खर्च होता है। एक बार आप मुझे ऑप्शन में क्लियर और कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मिला, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? लिया गया है। तो स्टूडेंट्स किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार? तो किससे लिया गया है मेरे दोस्त? इंग्लैंड से लिया गया है। किससे? इंग्लैंड से लिया गया है। सभी को ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, किससे लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है स्टूडेंट्स के द्वारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी गई। स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जल्दी से बताएंगे कब हुई थी स्टूडेंट्स। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। कब? 1906 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला, बंधन बैंक की स्थापना। ठीक है, बंधन बैंक की स्थापना बंधन बैंक की स्थापना बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स कब हुई थी बंधन बैंक की? 2015 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भाई 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम 10 करोड़ से कम 10 करोड़ से कम जनसंख्या कम इनमें से किस राज्य में है? इनमें से किस राज्य में है? राज्य में है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन आपके बताता हूं मैं। ऑप्शन मिल गए हैं इस क्वेश्चन के। ऑप्शन थे स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश। जो दूसरा ऑप्शन था वो था बिहार। और जो तीसरा ऑप्शन था वो था पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो चौथा ऑप्शन था आपका वो था महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका जो राइट आंसर होना है वो क्या है? वो है पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है स्टूडेंट्स, उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमें मिला है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है स्टूडेंट्स, मिडनाइट पुस्तक के लेखक पूछा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स कौन है? सलमान रश्दी हैं। कौन है स्टूडेंट्स मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक? तो सलमान रश्दी हैं। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है आपके द्वारा वो है सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह का संबंध, मानसिंह का संबंध पूछा है, संबंध किस नृत्य से है, किस नृत्य से है। तो स्टूडेंट्स किस नृत्य से है जल्दी से बताएंगे। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से है भाई। और ओडिसी, ओडिसी और ओडिसी, ओडिसी नृत्य शैली से है, ओडिसी नृत्य शैली से है स्टूडेंट। ठीक है, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। भाई मैंने लोक नृत्य का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सेशन लिया हुआ है, दिल्ली पुलिस के लिए ही लिया था। तो स्टूडेंट्स स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए वो पूरा सेशन लिया था जिसमें शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है, और वाद्य यंत्र के सारे मैंने जितना भी कंप्लीट सेशन है वो कराया है, पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा कवर कराया है। एक बार उसे ले लीजिए, ट्रिक के साथ में याद कराया है, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए जो आगे हमें मिला है स्टूडेंट्स क्वेश्चन अभी बात करते हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन मिला है वो है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल, राज्यपाल किस अध्यादेश, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद के तहत अध्यादेश, अध्यादेश जारी करता है, जारी करता है। तो स्टूडेंट्स किसके अनुच्छेद 213, किसके अनुच्छेद 213 यानी कि आर्टिकल 213, किसके 213 यानी कि आर्टिकल 213। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला आपके द्वारा, अभी देखते हैं क्या है भाई। ठीक है, क्या है, देश भर के सरकारी और सह सरकारी, देश भर के, देश भर के सरकारी और सह सरकारी, सह सरकारी स्कूलों में, स्कूलों में बच्चों के लिए, बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील, चलाई जा रही मिड डे मील, मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जानते हैं, अब किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे कि जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है मिड डे मील योजना उसको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो किस नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री, इन्होंने सभी योजनाओं में अपना नाम ठुकवा रखा है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो प्रधानमंत्री द्वारा मिड डे मील की योजना चलाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है हमें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉफी के उत्पादन में कौन से दो राज्य सबसे आगे हैं। तो कॉफी के उत्पादन में, उत्पादन में कौन से दो राज्य, कौन से दो राज्य सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं। तो कौन से हैं मेरे दोस्त, कर्नाटक और केरल हैं। कौन से हैं, कर्नाटक और केरल हैं। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, कर्नाटक केरल काफी क्वेश्चन मैंने कराए हैं भाई, अपने मुंह से क्या कहना, आप जाकर एक बार मेरे सेशन को देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या कराया हुआ है, सारे टॉपिक वाइज मैंने कराए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है मल्लिका साराभाई का संबंध। ठीक है, पूछा था मल्लिका साराभाई का संबंध,
सारा भाई का संबंध संबंध किससे है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, संबंध किससे है। तो स्टूडेंट्स किससे है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नृत्यज्ञाना और कलाकार हैं। ये कौन है, इनका जो संबंध था वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है हमें कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। क्या स्टूडेंट्स, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, जरा मुझे बताएंगे। तो राणा कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा ने, किसने, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का वो निर्माण कराया था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिला है स्टूडेंट्स वो ये है कि अकबर के समय में खेती को क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्त, जल्दी से बताएंगे। अकबर के समय, अकबर के समय, अकबर के समय खेती, अकबर के समय खेती को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था। तो जल्दी से बताएंगे क्या कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स क्या कहा जाता था, जब्ती, जब्ती प्रणाली कहा जाता था, जब्ती प्रणाली। ठीक है, और एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं जो आपसे पूछा जा सकता है। मुगल काल में, मुगल काल में खेती को क्या कहा जाता था। मुगल काल में जो अधिक उपजाऊ क्षेत्र था, स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन बनेगा कि मुगल काल में जो अधिक उपजाऊ क्षेत्र था, क्षेत्र था, क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो दोआब, दोआब कहा जाता था। क्या, दोआब कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो हमें क्वेश्चन मिला है कि आपसे पूछा गया है प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का, किस शॉर्टकट की का ये क्वेश्चन मिल गया था हमें, किस शॉर्टकट की का, ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स किसका, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस F2 का, किसका, कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है मेरे दोस्त वो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राज्य के, राज्य के नीति निर्देशक, निर्देशक तत्व का उल्लेख तत्व का उल्लेख, उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी कि किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है। तो किस आर्टिकल में है स्टूडेंट्स, जरा बताएंगे मुझे। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, ठीक है, कितने में है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है 1976 में, 1976 में भारतीय, भारतीय संविधान, संविधान में क्या शामिल था, क्या शामिल था, क्या शामिल किया गया था। ठीक है, क्या शामिल किया गया था, किया गया। तो स्टूडेंट्स क्या शामिल किया गया था, मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, मूल कर्तव्य। और ये कहाँ से लिए गए थे, रूस के, रूस के संविधान से, रूस के संविधान से इन्हें लिया गया था। ठीक है, संविधान से लिया गया था, लिया गया।
तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या शामिल किया गया, मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया जा सकता है कि ये कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए थे, तो रूस के संविधान से ये लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं। स्टूडेंट्स इसमें मैंने आपके लिए मैं बता दूं कितनी शिफ्टों का, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का मैंने इसमें एनालिसिस कराया है। शिफ्ट 3 जो है आपका, वो हमें अभी पूरे क्वेश्चन नहीं मिले हैं। जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिलते हैं मैं मॉर्निंग के, ठीक है भाई, मॉर्निंग के मैं 11 बजे तक आपको शिफ्ट 3 का जो है वो शिफ्ट 3 का मैं आपको एनालिसिस करा दूंगा 11 बजे तक। ठीक है, इसका एक सेशन मिल जाएगा आपको शिफ्ट 3 का मॉर्निंग 11 बजे में। ठीक है, तो स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे आपको एनालिसिस कैसा लगा है। ठीक है, एक बार बताएं मुझे आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा है। क्वेश्चन आपके हिसाब से किस प्रकार से आ रहे हैं, जैसी आपने तैयारी की है वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपका आने वाली शिफ्टों में अगर एग्जाम है तो जल्दी से बताएं कि शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए हैं, सिंपल क्वेश्चन आए हैं या हार्ड क्वेश्चन आए हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर सकते थे या नहीं। ठीक है, इन सभी बातों का मुझे जवाब चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट्स इतना तो फर्ज बनता है कि आप जो मैं कहूँ वो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगी। तो प्लीज़ भाई मेरी आप रिक्वेस्ट को मानो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं आपका छोटा भाई हूँ, या बड़ा भाई समझ सकते हैं भाई आप मुझे, या छोटा भाई समझ सकते हैं, उसके नाते से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम आपको एनालिसिस तो कराते ही हैं, आपके एग्जाम की फ्री में बिल्कुल तैयारी भी कराते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो भी हम आपको सबसे पहले देते हैं। और स्टूडेंट्स आपके कमेंट के हिसाब से हम सेशन लेकर जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कमेंट आ जाएं कि सर दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हो रहा है उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ये मेरे पास में ये कमेंट आई थी कि सर सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। तो मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स इतना अटेम्प्ट करो, इतना अटेम्प्ट आपको हर हालत में करना चाहिए, वो सेशन मैंने दे दिया। अगर आपकी भी कमेंट आती है तो उसके ऊपर सेशन अवश्य आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं को नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।